So I am Nitesh Das, founder of Corporate Sapient and Life Skills Coach. My passion is to help support people to develop their mind approach, their thought, and develop their lifestyle. That's amazing. That's amazing. So, can I know about your background? Yeah, I'm corporate professionals. I have experience into corporate industries, worked for big fortune companies. I started my career from finance background, then I moved to management profile. Okay. And now I am developing my own project, my own business, wherein we are developing the entrepreneurs in the country. Oh, Yeah. great. Okay. All right. नेगेटिविटी को अवॉइड करने का सिर्फ एक ही मेथड है और एक ही मंत्रा है कि हम सिर्फ पॉजिटिविटी पर फोकस करें। क्योंकि अभी मैंने आज हम लोगों ने एक कैंपेनिंग फेसबुक पे स्टार्ट करी है, यंग जनरेशन यंग नेशन करके। उसमें मैंने ये मैसेज दिया है कि अभी तक कंट्री की जनरेशन कंट्री से कोई ना कोई होप रखती थी या कंट्री में गवर्नमेंट से कोई ना कोई होप रखती थी, लेकिन आज अगर की डिफिकल्ट सिचुएशंस कंट्री के अंदर आई है तो यंग जनरेशन को ये समझना बहुत जरूरी है कि अब कंट्री की होप है यंग जनरेशन पर। तो यंग जनरेशन को उन सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ देखना बहुत जरूरी है जो पीछे हम अवॉइड कर रहे थे। हम अवॉइड कर रहे थे मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट को, हम अवॉइड कर रहे थे उन सारे टूल्स को, उन सारे छोटे छोटे जिनको हम लघु उद्योग बोलते हैं, माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, हम उनको अवॉइड कर रहे थे। हम कहीं ना कहीं दूसरे देशों की उद्योग पर, उनके उत्पाद पर हम बेस हो चुके थे। तो ये जो कोविड सिचुएशन आई है, इसने हमें ये सोचने की, समझने की और देखने की अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपनी कंट्री में किस तरीके से लघु उद्योग को आगे बढ़ाएं। गांधी जी ने भी जिस समय ये मैसेज दिया था कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर के, तो उन्होंने भी लघु उद्योग को लेकर ही फोकस किया था। लेकिन हमारी कंट्री में एक मूवमेंट पर आकर के मोस्ट ऑफ द जनरेशंस का फोकस इस चीज पर हो गया कि हम किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को सर्च करें। लघु उद्योग से कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट हो गया कंट्री में आई हुई एमएनसीज को लेकर के। लेकिन साथ साथ हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमें अपनी कंट्री को आगे लेकर के जाना है तो हमें मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट्स को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाना ही होगा। हर एक व्यक्ति को यह समझना होगा कि हमारे अंदर वो सारी पोटेंशियल हैं, जिस पोटेंशियल्स को यूज करके हाईली डेवलप नेशन भी हाईली डेवलप नेशन बन पाए। कि यहाँ की यंग जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने टाइम को एक प्रोडक्टिव डायरेक्शन देना, एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंटरटेनमेंट के हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट माइंड को रिफ्रेश करने के लिए होता है, अपने टाइम को किल करने के लिए नहीं। लेकिन यहाँ की यंग जनरेशन कहीं ना कहीं इतना ज्यादा अपने टाइम को उन इंटरटेनमेंट पर वेस्ट कर देती है कि कंट्री के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी सोसाइटी के लिए वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती है जो प्रोडक्टिविटी आज कंट्री की रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्टिविटी आज सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हो या वो जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आज की यंग जनरेशन अपना टाइम बहुत ज्यादा लगा रही है, वहां से कुछ सीखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करें जिससे वो खुद के लिए भी हेल्पफुल एक्टिविटी कर पाए और सोसाइटी के लिए भी कुछ पॉजिटिव दे पाए। साथ साथ यहाँ इस कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि आज जो लोग एजुकेशन सिस्टम को एक डिग्री होल्डिंग समझते हैं केवल, उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जब वो पेरेंट्स बनते हैं तो वो ही अपनी सारी एनर्जी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई देने में लगा देते हैं। समझना जरूरी होगा इस चीज को बेस बना करके कि हमें हमारी खुद की एजुकेशन भी इस लेवल पर डेवलप करनी होगी कि जिस मूवमेंट पर हम सही और गलत के बीच में अच्छे से डिस्क्रिमिनेशन कर पाए, सोसाइटी को, खुद के लिए और कंट्री के लिए एक राइट डायरेक्शन दे पाए। तो राइट एजुकेशन, राइट अप्रोच ही किसी भी पर्सन के लिए राइट डायरेक्शन दे सकती है। So, as per you, is certificate is what pays off या knowledge? What is more important in today's scenario? देखिए, सर्टिफिकेट इज बेसिकली प्रमाण है आपकी नॉलेज का। तो अगर नॉलेज नहीं है तो सर्टिफिकेट का भी कोई मीनिंग नहीं है। तो सर्टिफिकेट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर विच प्रूव्स दैट यू हैव नॉलेज, बट इफ यू डू नॉट हैव नॉलेज, व्हाट इज द यूज ऑफ सर्टिफिकेट?
तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो नॉलेज ही है। देश के अंदर बहुत सारे लोग, चाहे वो बिजनेस क्लास इंडस्ट्री की हम बात करें, या पॉलिटिक्स की हम बात करें, या सोशल सर्विस की हम बात करें, या किसी भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करें, आप देखें जिन्होंने एक लेवल को अचीव करा है, जो बियॉन्ड दी बाउंड्री गए हैं, उनके पास नॉलेज ही थी। सर्टिफिकेट थी या नहीं था वो सेकेंडरी है। इसमें मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। आपने श्री रामकृष्ण जी का नाम जरूर सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हुए। जब वो एक जगह अपना लेक्चर देके लौट रहे थे, जब अपना सत्संग करके लौट रहे थे, तो उनके पीछे बहुत सारे लोग आए और सर्टिफिकेट्स की बहुत सारी उनके पास पैकेट लेकर के आ गए कि स्वामी जी ये यहां से मिला है आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बोला, ये यहां से मिला, आपने बहुत अच्छा बोला। बोले अगर मैंने बहुत अच्छा बोला और मेरे में ज्ञान है तो मुझे इनकी जरूरत नहीं है, और मेरे अगर अंदर ज्ञान नहीं है तब भी मुझे इनकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो समझना ये जरूरी है कि आज की डेट में नॉलेज पेज, सर्टिफिकेट समवेयर इज योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, या हम किसी एक ऐसे जगह पे अपने करियर को प्लान कर रहे हैं जिस जगह पे सर्टिफिकेट हमारे लिए एक गेटवे हो सकता है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। वहां पर तो सर्टिफिकेट की जरूरत है, लेकिन सक्सेस के लिए नॉलेज की ही जरूरत है, क्योंकि सर्टिफिकेट के बेसिस पर अगर आपने जॉब ले भी ली, लेकिन सर्वाइवल आपकी नॉलेज के बेसिस पे ही होना है। करेक्ट।